Good morning to all. This is Namni Jangal from Madash Balniketan Senior Secondary School. I teach English here. Today we are going to read chapter number 7 of class 8. The name of chapter is A Visit to Cambridge. In this chapter, we are going to learn about the life events of Stephen Hawking, who was a great scientist who also believed that there is a life in outer space. ओके आज हम पढ़ने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 7 जो किसके बारे में है, जो है स्टीफन हॉकिंग के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जानना होगा स्टीफन हॉकिंग कौन थे। तो स्टीफन हॉकिंग एक ग्रेट साइंटिस्ट थे। उनका ये मानना था कि देयर इज अ लाइफ इन आउटर स्पेस, कि जो अपना स्पेस है उसके बाहर भी लाइफ है। वो बिलीव करते थे ऐसी चीज़ों के अंदर, और जिन्होंने जो ब्लैक होल है उसमें भी बिलीव किया था। उनका ये मानना था कि दुनिया के अंदर बहुत सारे वर्म होल्स हैं। वर्म होल्स बोले तो एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है ए विजिट टू कैम्ब्रिज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं। कैम्ब्रिज वाज माय मेटाफोर फॉर इंग्लैंड। ठीक है, अब जो इसका राइटर है वो बोल रहे हैं द कैम्ब्रिज वार माय मेटाफोर फॉर इंग्लैंड। तो जो कैम्ब्रिज है वो क्या था? कैम्ब्रिज जो है इंग्लैंड के लिए ही एक दूसरा नाम था मेरे लिए। मेटाफोर क्या होता है? मेटाफोर का मतलब ये है कि हम किसी चीज को एक साहित्यिक रूप से नाम देते हैं, उसे बोलते हैं मेटाफोर। ठीक है, एंड इट वाज स्ट्रेंज दैट व्हेन आई लेफ्ट इट हैड बिकम ऑल टुगेदर समथिंग एल्स बिकॉज आई हैड मेट स्टीफन हॉकिंग देयर। ठीक है, और क्या बोला उसने कि यह एक अजीब बात है कि जब मैं वहां से गया, जब मैंने जो मैं कैम्ब्रिज है मैंने छोड़ा, तो मेरे लिए एक बहुत ही स्पेशल चीज बन गई थी। क्यों? बिकॉज आई हैड मेट स्टीफन हॉकिंग देयर, बिकॉज वहां पे मैं स्टीफन हॉकिंग से मिला। अब फर्स्ट ऑफ ऑल कैम्ब्रिज क्या है? कैम्ब्रिज इंग्लैंड के अंदर एक जगह है, और उस जगह के अंदर एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसका नाम है कैम्ब्रिज। ठीक है, बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, और वहाँ पे सिर्फ ऐसे मान लो जो ग्रेटेस्ट माइंड है दुनिया के, सिर्फ वही वहाँ पर पढ़ते हैं। इट वॉज ऑन वॉकिंग टूर थ्रू कैम्ब्रिज दैट द guide mentioned Stephen Hawking's poor man who is quite disabled now। क्या बोला गया है? It was on a walking tour through Cambridge, कि हम लोग जो कैम्ब्रिज है उसमें घूम रहे थे। That the guide mentioned Stephen Hawking's poor man who is quite disabled now। और जो गाइड था उसने स्टीफन हॉकिंग्स के बारे में बताया था, और उसने कहा कि स्टीफन हॉकिंग्स के लिए उसने बोला कि वो बहुत ही एक बेचारा आदमी है, who is क्वाइट डिसेबल्ड नाउ, और जो कि अब क्या बन गया है? एक अपंग बन गया है। डिसेबल यानी क्या होगा यहाँ पर? अपंग। ठीक है, तो स्टीफन हॉकिंग थे, ये अपंग थे। इनकी बॉडी के अंदर एक लकवा पड़ गया था, और ऐसा लकवा आ गया था इनकी बॉडी में जिससे सिर्फ ये मतलब इनकी सिर्फ आंखें हैं वही हिलती थी, और बॉडी का कोई भी पार्ट काम नहीं करता था। ठीक है, तो इनके लिए एक स्पेशल कंप्यूटर बनाया गया जिससे जो भी चीज सोचते थे वो चीज उस कंप्यूटर में टाइप होती थी, और वो कंप्यूटर उस चीज को बोलता था। Though he is a worthy successor of to Isaac Newton, whose chair he has at the university। ठीक है, तो उनके बारे में ये कहा गया स्टीफन हॉकिंग्स के बारे में कि जो आइजैक न्यूटन थे, आइजैक न्यूटन जो थे ये उनके उत्तराधिकारी हैं। ठीक है, whose chair he has at the university, और जो आइजैक न्यूटन की जो चेयर है वो किसके पास है? अब वो है स्टीफन हॉकिंग्स के पास। मतलब कहने का मतलब ये है बैठने वाली चेयर की बात नहीं हो रही यहाँ पर बात हो रही है लेवल की। ठीक है, बड़प्पन की बात हो रही है कि उनके बाद अब यही है सब कुछ जो है। एंड आई स्टार्टेड बिकॉज आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन दैट दिस मोस्ट ब्रिलियंट एंड कंप्लीटली पैरालाइज्ड एस्ट्रोफिजिस्ट, द ऑथर ऑफ ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम एंड वन ऑफ द बिगेस्ट बेस्ट सेलर लिव्ड हियर। ठीक है, मैं शुरू हुआ बिकॉज क्योंकि आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन दैट, कि मैं यह पूरे तरीके से भूल चुका था कि दैट दिस मोस्ट ब्रिलियंट एंड कंप्लीटली पैरालाइज एस्ट्रोफिजिस्ट, जो ये एस्ट्रोफिजिस्ट है, जो वर्ड इसका मतलब क्या है? एस्ट्रोफिजिस्ट का मतलब है कि ऐसे लोग जो क्या करते हैं, जो आउटर स्पेस की स्टडी करते हैं, जो ब्रह्मांड की स्टडी करते हैं, उनको बोलते हैं एस्ट्रोफिजिस्ट। ठीक है, इसके बारे में बोला गया है कि जो स्टीफन हॉकिंग है ये एक एस्ट्रोफिजिस्ट है, और क्या है? ये बहुत ही ब्रिलियंट माइंड है, लेकिन इसकी पूरी बॉडी के अंदर क्या हो गया है? पैरालिसिस हो गया है, लकवा पड़ गया है। साथ साथ ही ये कौन है? द ऑथर ऑफ ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम,
एक ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम की बुक है, इसके ये ऑथर है, एंड वन ऑफ द बिगेस्ट बेस्ट सेलर एवर लिव्ड हियर, जो कि अपने टाइम में बहुत ज़्यादा बिकने वाली किताब थी। ऐसे महान आदमी है वो यहाँ पर रहते हैं, मैं इस बारे में भूल गया था। वैन द वॉकिंग टूर वॉज डन, कि जब वहाँ पर कैम्ब्रिज में घूमने का काम पूरा हो गया था, आई रश टू ए फोन बूथ, मैं एक फोन बूथ की तरफ गया। क्या होता है फोन बूथ? एसटीडी जो होती है आपने तो नहीं देखी होगी। पहले क्या होता था, पहले मोबाइल फोन नहीं थे, ठीक है, तो जगह जगह पर एसटीडी बनी हुई थी, ठीक है, एक टेलीफोन रखा हुआ था, एक केबिन बना हुआ था। आपको कहीं बात करनी है तो उस केबिन में जाओ, उस फोन के अंदर पैसे डालो और बात करो, उससे बोलते हैं अपन टेलीफोन बूथ। एंड ऑलमोस्ट टीयरिंग द cord so it could reach me outside, found स्टेफन हॉकिंग्स हाउस। तो उसने क्या किया, ऑथर बोला कि मैं जल्दी से कहाँ गया, मैं जल्दी से फोन बूथ पे गया, उसका जो कोड है, तार है रिसीवर का, उसने उसको हटाया, उसको उठाया और क्या किया, और मैंने स्टीफन हॉकिंग्स से घर पे फोन किया। देयर वॉज हिज असिस्टेंट ऑन द लाइन एंड आई टोल्ड हिम, और जब मैंने फोन किया तो फोन उसके स्टीफन हॉकिंस के असिस्टेंट ने रिसीव किया। आई टोल्ड हिम, और मैंने उसे बताया, आई हैड कैम इन ए व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया। क्या बोला? परहैप्स दैट ही थॉट आई हैड प्रोपेल्ड माई सेल्फ ऑल द वे। तो क्या बोला, मैंने क्या बोला, आई हैड कम इन ए व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया, कि मैं भारत से एक व्हील चेयर में आया हूँ, टू राइट अबाउट माई ट्रेवल्स इन ब्रिटेन, कि ब्रिटेन में जो चीज़ें हैं मैं घूमने वाला हूँ उनके बारे में लिखने के लिए। आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंग्स, इसलिए मुझे प्रोफेसर हॉकिंग्स से मिलना है, ठीक है। सी का मतलब क्या है यहाँ पर? मिलना। इवन 10 मिनट्स वुड डू, और कम से कम मैं 10 मिनट मिल सकूं तो भी कोई बात नहीं, ठीक है, चलेगा। हाफ एन आवर ही सेड, फ्रॉम 3:30 to 4। उसने क्या बोला? उसने बोला कि आप आधे घंटे के लिए मिल सकते हो। कब तक? फ्रॉम 3:30 to 4, 3:30 से लेके 4 बजे तक आप स्टीफन हॉकिंग से मिल सकते हो। एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर, और अचानक से क्या हुआ, अचानक से ही मैं कमजोर पड़ने लगा। ग्रोविंग अप डिसेबल, ऐसा लगने लगा जैसे कि मैं खुद अपाहिज हो गया हूँ। यू गेट फेड अप विद द पीपल आस्किंग यू टू बी ब्रेव, as if you have a courage account on which you are too lazy to draw a check। ठीक है, उसने क्या बोला? You get up, अब वो बता रहा है कि ऐसा मेरे साथ क्या हुआ, कि मैंने क्या महसूस किया। वो बोला कि you get up fed with the people asking you to brave, कि लोग आपसे बोलते रहते हैं क्या करने के लिए? बहादुर बने रहने के लिए। as, जैसे कि if you have a courage account on which you are too lazy to draw a check, जैसे कि आपके पास बहुत सारी हिम्मत है लेकिन आप थोड़ी सी भी हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हो। The only thing that makes you stranger is seeing somebody like you stronger, sorry, the only thing that makes you stronger is seeing somebody like you। ठीक है, ऐसी जो चीज जो आपको ताकतवर बनाती है वो एक ही चीज है कि जैसे आप हो उसी तरह के लोगों से मिलना। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो ऑथर है वो खुद भी क्या था? अपाहिज था, और वो स्टीफन हॉकिंग से भी मिलने जा रहा था। स्टीफन हॉकिंग भी क्या थे? खुद अपाहिज थे। ठीक है, इसलिए वो बोल रहा है कि जो एक चीज है जो हमें ताकतवर बनाती है वो क्या है? हमारे जैसे लोगों से मिलना। अचीविंग समथिंग ह्यूज, जिसने बहुत बड़ी चीजें प्राप्त कर रखी हो। अचीव का मतलब क्या होता है? प्राप्त करना। देन यू नो, और उसके बाद you know how much is possible and you reach out further than you ever thought you can, और उसके बाद आप उन चीजों से भी आगे बढ़ जाते हो जो आपने सोचा था कि आप उनको प्राप्त कर सकते हो। I haven't been brave, मैं बहादुर नहीं था। said his disembodied captured voice, the next afternoon I had no choice। ठीक है, क्या बोला उसने? I haven't been brave, मैं इतना बहादुर नहीं था। said his disembodied voice। ठीक है, ये वर्ड अपना, इसका मतलब क्या है? डिसएम्बॉडीड, मतलब इसका मतलब है अपाहिज होने जैसी हालत होती है अपनी। ठीक है, एकदम बेचैनी वाली जो आवाज होती है, ठीक है, जैसे बोलने की हिम्मत नहीं होती अपने अंदर, तो ऐसी आवाज में उसने कहा, द नेक्स्ट आफ्टरनून आई हैव नो चॉइस, लेकिन अगली दोपहर को मेरे पास और कोई चारा नहीं था। किस चीज के लिए? क्योंकि वो स्टीफन हॉकिंग से मिलना भी चाहता था, लेकिन साथ ही साथ वो इस चीज से डरा भी हुआ था कि जब मैं उससे मिलूंगा तो क्या होगा। श्योरली आई वॉन्ट टू से, कि पक्के रूप से
मैं ये कहना चाहता था लिविंग क्रिएटिवली विद द रियलिटी ऑफ हिज डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी वाज ए चॉइस। क्या बोला जाता था कि उसकी जो बॉडी है, उसका जो अपाहिज जो बॉडी है, उसके साथ रहना क्या एक क्रिएटिविटी है? बट लेकिन आई केप्ट क्वाइट, लेकिन मैं चुप रहा, बिकॉज आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम आई स्पोक टू हिम फोर्सिंग हिम टू रिस्पॉन्ड। लेकिन मैं हमें हर बार चुप रहा, किस चीज़ के लिए? क्योंकि उनसे ये बात पूछना कि आप अपाइज हो तो आप कैसे मैनेज करते हो, ये बात उनसे पूछने के लिए क्या होता था, जब मैं ये बात पूछता था तो मैं खुद गिल्टी महसूस करता था। गिल्टी मतलब क्या होता है? गिल्टी का मतलब होता है खुद के ऊपर बुरा लगना, ठीक है, उसको बोलते हैं गिल्टी। तो जब भी मैं उनसे इस बारे में पूछना चाहता था तो मैं पूछ नहीं पाता था। क्यों? क्योंकि मैं इस चीज के बारे में गिल्टी फील करता था कि उनसे पूछूं या न पूछूं। देयर ही वॉज टैपिंग एट लिटिल स्विच ऑन हिज हैंड, और जब मैं उनसे पूछता था तो स्टीफन हॉकिंस का रिएक्शन क्या आता था? देयर ही वॉज, और वो थे क्या करते हुए? टैपिंग एट ए लिटिल स्विच ऑन हिज हैंड, उनके हाथ के नीचे जो छोटा सा स्विच था उसको दबाते हुए। टैप का मतलब क्या होता है? टैप का मतलब होता है हाथ लगाना या दबाना, ठीक है, उसको दबाते हुए trying to find the words on his computer with the only bit of movement I left to him, ठीक है। और जितना मैंने उससे पूछा था उस चीज का जवाब देने के लिए वो क्या करते थे? वो जो उसकी कंप्यूटर स्क्रीन थी उसका जो बटन हुआ था उसको दबाते थे। किसके लिए? ताकि मैं जो पूछता हूँ उसका वो आंसर उसमें लिख सके। His long pale fingers, ठीक है, every so often his eyes would shut in frustrated exhaustion, और जब भी ऐसा होता था तो उनकी आंखों के अंदर क्या होता था? उनकी आंखों के अंदर मुझे फ्रस्ट्रेशन दिखता था। फ्रस्ट्रेशन क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन होता है मतलब बुरा लगना, ठीक है, उसको बोलते हैं गुस्सा आना, उसको बोलते हैं अपन फ्रस्ट्रेशन, ठीक है। अपन कोई काम बार बार करते हो फिर अपन को उस चीज से गुस्सा आने लगता है तो उसको बोलते हैं अपन फ्रस्ट्रेशन, ठीक है। एंड सिटिंग अपोजिट हिम, और उनके सामने बैठकर आई कुड फील हिज एंग्विश, मैं उनका गुस्सा महसूस कर सकता था। एंग्विश का मतलब क्या होता है? गुस्सा। द माइंड बॉयंट विद थॉट्स, द माइंड बॉयंट विद थॉट्स, और मेरे दिमाग में अचानक से अजीब अजीब विचार आते थे। दैट कैम आउट दैट केम आउट इन फ्रोजन फ्रेज एंड सेंटेंसेस स्टिफ एज कॉप्स, ठीक है। और मेरे दिमाग में ऐसे ऐसे विचार आते थे जैसे मान लो कि जो सेंटेंस है वो कैसे हो, सेंटेंस जमे हुए हैं। यहाँ पर जो फ्रोजेस फ्रेजेस का मतलब क्या होगा? मतलब फ्रोज का मतलब होता है जमना और फ्रेजेस का मतलब होता है कहावतें, ठीक है। तो कुछ ऐसी बातें मेरे दिमाग में आती थी जैसे मान लो जो अपन कोई ठंड में खड़े हैं तो अपन कैसे महसूस कर रहा हो, जब कोई इंसान एकदम ठंड में होता है तो वो कैसा महसूस कर रहा हो, तो इस तरह का महसूस करता था। ऐसी मेरे फीलिंग आती थी जब भी मैं उनसे कुछ पूछना चाहता था। A lot of people seems to think, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है that disabled people are chronically unhappy, कि जो disabled people है वो क्या होते हैं? वो हमेशा दुखी रहते हैं। I said, मैंने कहा I know that's not true, कि मुझे पता है ये सच नहीं है। Are you often laughing inside, क्या तुम कभी कभी खुद पर अंदर से हंसते हो? About 3 minutes later he responded, और उसके 3 मिनट बाद स्टीफन हॉकिंस ने जवाब दिया। I find it amusing, मुझे ये अच्छा लगता है। When people patronize me, जब लोग मुझे क्या करते हैं? जब लोग मुझे देखते हैं। पैट्रोनाइज का मतलब क्या होगा? पैट्रोनाइज का मतलब होता है आदर्श की तरह देखना, कि जब लोग मुझे आदर्श की तरह देखते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। एंड डू यू फाइंड इट अनोइंग, और क्या आपको गुस्सा आता है? व्हेन समवन लाइक यू कम्स, कि आपके जैसा ही कोई आपके पास आता है, एंड डिस्टर्ब यू इन योर वर्क, और जो आप काम करते हो उसके समय आपको डिस्टर्ब करता है। द आंसर फ्लैशेस, उनके बाद उनका आंसर आता है। किसका? स्टीफन हॉकिंस का आंसर आता है, यस, हाँ। देन ही स्माइल्ड हिज वन वे स्माइल एंड आई न्यू, और उसके बाद वो हंसे, उन्होंने स्माइल करी और मैं समझ गया, विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल और सिली, दैट आई वाज लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैन इन द वर्ल्ड। और तब मैं समझ गया कि बिना किसी सेंटिमेंट के, बिना किसी भावनाओं के, बिना किसी सिली मतलब बिना किसी मुक्तता के, दैट आई वाज लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैन इन द वर्ल्ड, कि दुनिया के बहुत सारे खूबसूरत लोगों में से एक आदमी की तरफ मैं देख रहा हूँ। द फर्स्ट glimpse of him is shocking,
पहली बार उन्होंने जब देखा तो ऐसा लगा जैसे कि उनको अचंबा हो रहा है, बिकॉज क्योंकि ही इज लाइक ए स्टिल फोटोग्राफ। क्यों? क्योंकि वो उनको देखकर ऐसा लगता है कि वो सिर्फ एक फोटोग्राफ है। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं होता था, और जब वो मुस्कुराए तो उसे ऐसा लगा कि उसको जब वो मुस्कुराए तो उसे इस चीज का बहुत ही शौक हुआ, अचंबा हुआ। as if all those pictures of him in magazines and newspaper have turned three dimension। ठीक है, और जब वो मुस्कुराए तो उनको देखकर ऐसा लगा कि उनकी जितने भी फोटोग्राफ्स है, पिक्चर्स है, जो मैगजीन में आती है, जो अखबारों में आती है, वो मूवमेंट करने लगी हो। थ्री डायमेंशन का मतलब क्या है? यहाँ पर मूवमेंट के लिए है, ठीक है, हिलना डुलने के लिए है थ्री डायमेंशन। Then you see the head twisted sideways into a slump. The torso shrunk inside the pale blue shirt. क्या आगे? Then you see the head twisted sideways into a slump. और उसके बाद आप देखते हो कि उनका जो सिर है twisted sideways into a slump, जो उनका स्लम्प झुकने की जगह है उसके चारों तरफ घूम रहा है। The torso shrunk inside the pale blue shirt। और उनकी जो बॉडी है, टोर्सो क्या होता है? टोर्सो होता है बॉडी का ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है, कमर से ऊपर वाला हिस्सा होता है, उसे बोलते हैं टोर्सो। ठीक है, तो उनका कमर से ऊपर वाला हिस्सा है वो क्या हो गया? श्रंक इनसाइड द पेल ब्लू शर्ट, जो उनका ब्लू कलर का शर्ट है वो उसमें सिकुड़ गया हो। द वेस्टेड लेग्स, और जो बिना काम के पैर हैं, ठीक है, जो काम में नहीं आते हैं। यू लुक एट हिज आईज विच कैन स्पीक, लेकिन जब आप उनकी आंखों में देखते हो तो ऐसा लगता है कि वो बातें कर रही हैं। स्टिल एंड देर आर सेइंग समथिंग ह्यूज एंड अर्जेंट, कि ऐसा लगता है कि वो बातें कर रही हो लेकिन कुछ ऐसा बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ा कहना चाहती हो। इट इज हार्ड टू टेल वॉट, लेकिन यह बता पाना मुश्किल है कि वो क्या कहना चाहते हैं। बट यू आर शेकन, यू आर शेकन, लेकिन आप घबराए हुए हो। बिकॉज यू हैव सीन समथिंग यू नेवर थॉट कुड बी सीन, लेकिन आपने कुछ ऐसा देख लिया है जिसको देखकर आप कभी ये नहीं जान पाते कि आप कभी ऐसा देखोगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब स्टीफन हॉकिंग से जब वो मुस्कुराए तो उसको देखकर ऐसा लगा कि एक ऐसा आदमी जिसका कोई बॉडी काम नहीं करती है वो मुस्कुरा रहा है। ठीक है, तो अब ऐसा आपने देखा तो आप एक ऐसी चीज देखते हो जो कि इम्पॉसिबल है। Before you, like a lantern whose walls are worn so thin you glimpse only the light inside, is is the incandescence of a man। ठीक है, क्या बोला गया है? Before you, कि आपके सामने क्या है? क्या है? एक is the incandescence of a man। ठीक है, जो आदमी है, यहाँ पे जो वर्ड है ना ये इनकैंडेंसीन, इसका मतलब क्या है? इनर ग्रो और लाइट, कि आप अंदर से क्या हो? अंदर से आप चमक रहे हो। ठीक है, बिफोर यू इज द इनकंडेंसेंस ऑफ ए मैन, कि आपके सामने एक ऐसा आदमी बैठा है जो अंदर से चमक रहा है। ठीक है, जैसे कि लाइक ए लैंटन, एक लैंटन की तरह। लैंटन क्या होती है? लैंटन होती है, आपने सुना, आप अपन बोलते हैं अपने लोकल भाषा में लालटेन, सुना होगा आपने। लैंटन उसी को बोलते हैं। लैंटन एक ऐसी चीज होती है इसमें इसमें से अपन लाइट निकाल सकते हैं। ठीक है, उसमें लाइट होती है। जैसे कि ऐसा लग रहा हो जैसे कि एक लैंटर्न है हुज वॉल्स आर बोन सो थिन, कि उसकी जो वॉल्स है, दीवारें हैं, उसका कवर है वो इतना पतला है कि यू ग्लिम्स ओनली द लाइट इनसाइड, कि अंदर जो लाइट है सिर्फ आप उसे ही देख सकते हो। और स्टीफन हॉकिंस को देखना भी कुछ ऐसा ही था। द बॉडी ऑलमोस्ट इरेलीवेंट, जो बॉडी है जो लगभग बिना काम की थी। इरेलीवेंट का मतलब क्या है? बिना काम की। ठीक है, द बॉडी ऑलमोस्ट इरेलीवेंट एग्जिस्ट ओनली लाइक ए केस मेड ऑफ शेडो। ठीक है, जो बॉडी है जो बिना काम की थी उसको देखकर ऐसा लग रहा हो कि कोई जो परछाई है सिर्फ वो ही वहां पर बैठी है। सो दैट, इसलिए आई नो बिलीवर इन इटर्नल सोल, जो कि मैं उस चीज में जो आत्मा है उसमें विश्वास नहीं करता। नो दैट दिस इज वॉट ईच ऑफ अस इज, तो उनको देखकर मुझे ऐसा लगा कि हम दोनों ही एक जैसे हैं। एवरीथिंग एल्स एन एसेसरीज, और जो भी चीज है इसके अलावा जो चीज है वो सब क्या है? जरूरी नहीं है। एसेसरीज का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा पार्ट होना जो जरूरी नहीं होता, उसको बोलते हैं अपन एसेसरीज। ठीक है, what do you think is the best thing about being disabled? I asked him earlier।
अब बाद में वो उससे पूछता है, क्या पूछता है कि व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग डिसेबल्ड, कि एक अपाहिज होने में सबसे बढ़िया चीज क्या है। I don't think there is anything good but being disabled. I think I said you do discover how much kindness there in the world. अब वो क्या बोलते हैं, स्टेफन हॉकिंस क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग गुड अबाउट बीइंग डिसेबल्ड, कि मुझे नहीं लगता अपाहिज होने में कुछ भी अच्छा है। आई थिंक मुझे लगता है यू डू डिस्कवर, कि आप ये खोज लेते हो हाउ मच काइंडनेस देयर इज इन द वर्ल्ड, कि दुनिया के अंदर कितनी दयालुता है, कितनी काइंडनेस है। कब? जब आप डिसेबल्ड हो जाते हो, जब आप अपाहिज हो जाते हो। यस ही सेड, ठीक है, हाँ उन्होंने कहा, इट वॉज ए एडवांटेज ऑफ हिज वॉइस सिंथेसाइजर दैट आई कुड कन्वे नो इन्फ्लेक्शन, नो शेड्स ऑफ टोन। ठीक है, आगे तो क्या बोलता है, ही सेड इट वॉज ए डिसएडवांटेज, ये क्या है, ये एक एडवांटेज नहीं है, ठीक है, डिसएडवांटेज है ऑफ हिज वॉइस, उनकी आवाज का, सिंथेसाइजर, ठीक है, उनकी जो आवाज है वो भी उनकी असली नहीं थी, वो भी क्या थी, एक सिंथेसाइजर थी। क्या होता है सिंथेसाइजर? वो होता है चीजों को नकली बनाने वाला, ठीक है, उसको बोलते हैं अपन सिंथेसाइजर, क्योंकि उनके पास खुद की आवाज नहीं थी उनकी, ठीक है, जो भी वो लिखते थे कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर वो उस चीज को बोलता था। तो मतलब एक तरीके से जो स्टीफन हॉकिंस बोलना चाहते थे वो चीज कंप्यूटर बोल रहा था, इसलिए कहा गया कि उनकी आवाज क्या थी, एक सिंथेसाइजर थी। दैट कुड कन्वे नो इन्फ्लेक्शन, जिसके अंदर कोई भी, जिस आवाज में कोई भी फीलिंग्स नहीं होती, कोई भावना नहीं होती है। इन्फ्लेक्शन मतलब क्या होता है? इन्फ्लेक्शन का मतलब होता है जो आवाज का जो तरीका होता है बोलने का, जैसे अपन बोलते हैं कभी अपनी आवाज ऊपर होती है, कभी अपनी आवाज नीचे होती है ना, तो ऐसा उस आवाज में कुछ नहीं था। नो शेड्स ऑफ टोन, नो शेड्स और टोन, ना ही उस आवाज में कोई शेड थी, ना ही कोई टोन थी। ठीक है, शेड का मतलब क्या होता है? शेड का मतलब होता है आवाज का ताल में होना, ठीक है, और टोन का मतलब उसको पता ही होगा, आवाज का ऊंचा या नीचे होना। एंड आई कुड नॉट टेल हाउ enthusiastically he agreed with me, और मैं आपको ये नहीं बता सकता कि वो कितने उत्साह से वो मुझसे एग्री करते थे। Every time I shifted in my chair or turned my wrist to watch time, I wanted to make one of every one of our 30-minute count। ठीक है, अब क्या बोला, एवरी टाइम आई शिफ्टेड इन माई चेयर, जब मैं अपनी चेयर में बैठता था, और टर्न माई रिस्ट टू वॉच द टाइम, और जब मैं अपनी जो रिस्ट कलाई है उसको समय देखने के लिए उठाता था, आई वांटेड टू मेक एवरी वन ऑफ आवर 30-minute काउंट। तो मैं ये चाहता था कि जितने मेरे पास आधा घंटा है, उस आधे घंटे में मैं हर मिनट उनसे कुछ ना कुछ पूछता रहूं, उनका हर मिनट है वो काम में लेता रहूं। आई फेल्ट ए ह्यूज रिलीफ, और मुझे बहुत ही रिलीफ महसूस हुआ। रिलीफ मतलब, ये का मतलब होता है आराम। आई फेल्ट ए ह्यूज रिलीफ, मुझे बहुत ही आराम महसूस हुआ। एंड एक्सलरेशन इन द पॉसिबिलिटीज ऑफ माई बॉडी। ठीक है, जब मैंने उनसे बात की तो उनको देखने के बाद मुझे खुद बहुत ज़्यादा आराम महसूस हुआ। और ये जो वर्ड अपना यहाँ पर है एक्सलरेशन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक्साइटमेंट, ठीक है, और मुझे चीज से एक्साइटमेंट भी हुआ। एक्सिलरेशन मतलब क्या होता है? एक्साइटमेंट। हाउ लिटिल इट मैटर्ड देन दैट आई वुड नेवर वॉक और इवन स्टैंड। ठीक है, कि मैं कभी नहीं चल सकता या फिर मैं कभी खड़ा नहीं हो सकता, अब ये बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, अब ये बात इतनी मैटर नहीं करती है। I told him he had been an inspiration beyond cliche for me, और मैंने उनको बोला कि वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। And surely for others, और दूसरे लोगों के लिए। Did that thought help him? क्या ऐसा सोचना उनको हेल्प करता है? मैंने सवाल किया, ये क्या सवाल किया कि आप मेरे लिए और मेरे जैसे दूसरे लोगों के लिए आप बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हो, क्या ऐसा, क्या ये विचार क्या आपको सोचने में हेल्प करता है, क्या आपको मदद करता है? नो ही सेड, उसने कहा नहीं। एंड आई थॉट हाउ फुलिश आई वाज टू आस्क, और मुझे यह लगा कि मैंने ये पूछा तो मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ।
When your body is a claustrophobic room and walls are growing narrower day by day, it doesn't do much good to know that there are people outside smiling with admi- admiration to see you breathing still. ठीक है, अब वो बता रहा है इस चीज के बारे में, किस चीज के बारे में, तो मैंने उनसे पूछा इस चीज के बारे में कि आपको कैसा लगता है, और तब स्टीफन हॉकिंस ने नो किया, मना किया, तो वो कैसा फील करता है वो बता रहा है। When your body is claustrophobic room, तो कि जब आपका शरीर एक क्लस्ट्रोफोबिक रूम में हो। अब जो वर्ड है क्लस्ट्रोफोबिक, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बंद जगह में घबराहट होती है ना लोगों को, उसको बोलते हैं क्लस्ट्रोफोबिक। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको बंद कमरों में या फिर छोटी जगहों में घबराहट होती है, ठीक है, तो उन लोगों को बोलते हैं क्लस्ट्रोफोबिक। ठीक है, तो बोल रहा है कि जब आपकी बॉडी एक क्लस्ट्रोफोबिक रूम में आ जाती है और जो दीवारें हैं वो और छोटी होती जाती है, ठीक है, इट डजंट डू मच गुड टू नो दैट, और ऐसा सोचने में कुछ अच्छा नहीं लगता, दैट देयर आर पीपल आउटसाइड स्माइलिंग विद एडमायरेशन टू सी यू ब्रीदिंग, और जब ऐसा होता है तो बाहर के जो लोग हैं, कमरे से बाहर जो लोग हैं, वो स्माइल करते हैं और वो आपको ये बोलते हैं कि कम से कम आप जिंदा तो हो, ठीक है, तो ऐसा फीलिंग मुझे हुई थी। अब देखो यहाँ पे जो वर्ड अपना है क्लस्ट्रोफोबिक, इसमें क्या होता है, क्लस्ट्रोफोबिक क्या होती है, एक तरीके की बीमारी होती है। इसमें क्या होता है, इसमें आदमी छोटी जगह में बैठने से जाने से घबराता है, ठीक है, और उसे ऐसा लगता है कि रूम जो है वो और छोटा होता जा रहा है, ठीक है, और उसमें वो घुट के मर जाएगा, ठीक है, ये एक मेंटल इलनेस है, तो वो उसी चीज के बारे में बता रहा है। Is there any advice you can give disabled people, something that might help life, something that might help make life better? अब जो ऑथर है, राइटर है, उसने स्टीफन हॉकिंग से सवाल किया कि आपके पास कोई ऐसी एडवाइस है जिस किनके लिए, जो अपाहिज लोग हैं उनके लिए, जिससे कि वो लोग ये सोच सकें कि वो अपनी लाइफ को और अच्छा बना सकते हैं। They should concentrate on what they are good at. I think things like the disabled Olympics are the best, are a waste of time. ठीक है, अब क्या बोला उन्होंने, उन्होंने बोला कि मुझे ये लगता है कि लोग जो करना पसंद करते हैं उनको उस चीज में कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। एट थिंग्स, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, थिंग्स लाइक द डिसेबल्ड ओलंपिक्स आर ए वेस्ट ऑफ टाइम, जो अपाहिज लोगों के लिए जो ओलंपिक होता है वो सब क्या है, वो समय की बर्बादी है। आई नो वॉट यू मीन, मुझे पता है आपका क्या मतलब है। आई रिमेंबर द ईयर्स, मुझे वो दिन याद है। आई वुड स्पेंड ट्राइंग टू प्ले ए स्पेनिश गिटार कंसिडरेबली लार्जर देन आई वॉज, ठीक है, हाँ मुझे पता आपका मतलब क्या है, क्योंकि मुझे वो साल याद है जब मैं एक स्पेनिश गिटार बजाता था जो कि मुझसे बड़ा था। क्या बड़ा था, स्पेनिश गिटार, ठीक है, वो उससे भी बड़ा था। एंड हाउ ग्लीफुली आई हैड अनस्ट्रिंग इट वन नाइट, ठीक है, और क्या बोला कि और मुझे मुझे ये भी याद है कि एक रात को मैंने खुशी से इसको तोड़ दिया था, ठीक है। अनस्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जो गिटार के तार होते हैं ना उनको निकालना, तो यहाँ पर मतलब क्या लेंगे, यहाँ पर मीनिंग आएगा तोड़ने का, ठीक है। हाँ, तो मुझे याद है कि मैंने कितनी खुशी से एक रात को उस गिटार को तोड़ दिया था। द हाफ आवर वाज अप, जो आधा घंटा था वो पूरा हो गया था। अब का मतलब यहाँ पे क्या है, अब का मतलब यहाँ पे खत्म होने के लिए। आई थिंक आई हैव अनोर्ड यू इनफ, आई सेड ग्रीनिंग, थैंक यू फॉर। अब क्या बोला उसने कि आधे घंटा पूरा हो गया है। अब वो बोलता है स्टीफन हॉकिंस के, आई थिंक आई हैव अनोर्ड यू, मुझे लगता है कि मैंने आपको परेशान किया है। आई सेड ग्रीनिंग थैंक यू, और मैंने उनको थैंक यू कहा। Stay, I waited, have some tea. I can show you the garden. The Hawking covered every inch, rumbling along in his motorized wheelchair while I dodged to keep out of the way. ठीक है, उसके बाद क्या बोलते हैं कि वो रुको, थोड़ा रुको, मैं थोड़ी चाय पियो, ठीक है, और मैं आपको गार्डन में घुमाता हूँ। कौन बोला ये बात, ये बोलता है स्टीफन हॉकिंस, ठीक है। द गार्डन वॉज एज बिग एज ए पार्क, जो गार्डन था वो बहुत ही बड़ा था। बट स्टेफन हॉकिंस कवर्ड एवरी इंच, लेकिन स्टेफन हॉकिंस ने उस गार्डन का हर एक इंच मुझे दिखाया। रंबलिंग अलोंग इन हिज मोटराइज्ड व्हीलचेयर व्हाइल आई वाज ड्रॉज टू कीप आउट ऑफ द वे,
कि वो अपनी जो व्हील चेयर है इसमें मोटर लगी हुई थी वो चले जा रहे थे और मैं ये कोशिश कर रहा था कि मैं उनके रास्ते में ना आऊं। डोज का मतलब क्या होता है? डोज का मतलब होता है रास्ता छोड़ना, ठीक है। वी couldn't टॉक वेरी मच, हम ज़्यादा बातें नहीं कर सके। द सन मेड हिम साइलेंट, और जो वर्ड यहाँ पर है द सन मेड हिम साइलेंट का मतलब क्या है? रात होने वाली थी। द लेटर ऑन हिज स्क्रीन डिस्पेयरिंग इन ग्लेयर, और जो उनकी स्क्रीन पे जो लेटर है वो भी साफ होने लग रहे थे, मतलब उनकी जो कंप्यूटर की बैटरी वो भी खत्म होने वाली थी। एन आवर लेटर, 1 घंटे बाद, वी वर रेडी टू लीव, हम जाने के लिए तैयार थे। आई डिडंट नो व्हाट टू डू, मुझे नहीं पता था क्या करना है। आई कुड नॉट किस हिम और क्राई, मैं उन्हें गले नहीं लगा सकता था और ना ही रो सकता था। आई टच हिज शोल्डर, मैंने उनके जो शोल्डर है उसको टच किया। एंड विल्ड आउट इनटू द समर इवनिंग, और जो समर की इवनिंग है शाम को वहां से मैं चला गया। विल्ड आउट का मतलब क्या होगा? चल बाहर चला जाना। क्यों? तो वो भी अपाइस था ना, इसलिए विल्ड आउट मतलब बाहर चला गया। आई लुक्ड बैक, मैंने पीछे देखा। एंड आई न्यू, और मुझे पता था ही वॉज वेविंग, वो क्या कर रहे थे? वो हाथ हिला रहे थे। दो ही वाजंट, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे थे, ठीक है। उसे लगा कि वो हाथ हिला रहे होंगे लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे होंगे, नहीं, वो ऐसा नहीं कर रहे थे। वॉचिंग हिम एंड एम्बॉडीमेंट ऑफ माई ब्रेवेस्ट सेल्फ, द वन आई वॉज मूविंग टूवर्ड, द वन आई हैड बिलीव्ड इन सो मेनी ईयर्स अलोन, आई न्यू दैट माई जर्नी वॉज ओवर फॉर नाउ, ठीक है। वॉचिंग हिम, उनको देखकर ऐसा लग रहा था, एंड एम्बॉडीमेंट ऑफ माई ब्रेवेस्ट सेल्फ, कि जो मैं खुद हूँ वही वो है, लेकिन वो मुझसे ब्रेव है। द वन आई वॉज मूविंग टूवर्ड, जिनके पास मैं जा रहा था। द वन आई हैड बिलीव्ड इन सो मेनी ईयर्स, एक ऐसा इंसान जिसमें मैंने बहुत सालों से विश्वास किया था। आई न्यू दैट, मुझे ये पता था कि माई जर्नी वॉज ओवर फॉर नाउ, कि अब के लिए जो मेरी जो यात्रा है वो समाप्त हो गई है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था अपना चैप्टर, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजिंग था बिकॉज इसके अंदर लिटरेचर बहुत ज़्यादा आए थे, फ्रेज ज़्यादा काम में लिया गया था, ठीक है। कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव ए नाइस डे। आपका होमवर्क यही है, आप इस चैप्टर को दोबारा से रीड करो, ठीक है।